ये शॉपिंग करने का समय है। ठीक है। नहीं, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे फेवरेट M&Ms। हम तुरंत इसे ले लेंगे। अरे नहीं, ये पैक इसमें फिट नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक छोटी स्लाइड चाहिए, बस। और अब मैंने पैकेजिंग डाल दी और कैंडी सीधे ट्रंक में गिर गई। सुपर। और यहाँ हम किचन में हैं। मैं एक प्लेट में कुछ कैंडीज रखूंगी और उन्हें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और अब मैं केक के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करूंगी। बटर, चीनी और आटा और दूध। आटे को छन्नी से छान लेना जरूरी है। बस ऐसे। बहुत बढ़िया। और अब मैं कटोरे में आटे के ऊपर एक अंडा तोड़ दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर मैं उसमें बटर, पाउडर चीनी और थोड़ा दूध मिलाऊंगी। बिल्कुल ऐसे। हम बटर की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। सब कुछ फिर से अच्छे से मिलाएं। बैटर तैयार है। इसे मोल्ड में डालना जरूरी है। ध्यान से ताकि कुछ भी गिर ना जाए। बैटर अंदर है। इसका मतलब है कि मोल्ड को ओवन में डालने का समय है। देखो ये कैसे बड़ा हो रहा है। केक बहुत स्पंजी होगा। इस बीच मैं फॉन्डेंट के साथ काम करती हूँ। मेरे पास इसके बॉल्स हैं। मैं एक बोर्ड लूंगी और बॉल को एक पतले पैनकेक में रोल करूंगी। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना है। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रिप्स में काट दिया और ऐसे प्यारे बोस बनाए। बहुत अच्छा। और अब तक ये केक भी बेक हो चुका है। ये उसे बाहर निकालने का समय है। मैं इसे बाहर निकालकर उसे ऊपर से काट देती हूँ। और फिर केक को काटकर 3 भागों में कर देती हूँ। इसे अलग करके रख देती हूँ और टेबल से सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ। और यहाँ केक स्टैंड है जिस पर मैं इसे इकट्ठा करूँगी। बेस के लिए थोड़ी सी क्रीम और मैंने पहला केक रखा। अब क्रीम और फिर दूसरा केक। फिर से क्रीम और आखिरी केक को ऊपर सेट किया। अब हमें केक के किनारों को क्रीम की एक छोटी लेयर से इस तरह ढकना होगा और ऊपर से भी। बिल्कुल ऐसे। अब केवल इसे थोड़ा ट्रिम करना बचा है जिससे केक स्मूथ हो जाए। और यहाँ एक सरप्राइज है। मैंने पहले से ही केक के लिए फॉन्डेंट से एक रेनबो रैपर तैयार किया है। मैं इन प्यारे बोस को इसमें जोड़ूंगी और डेकोरेशन लगभग तैयार है। अब M&Ms का समय है। इसकी मदद से मैं केक के ऊपरी भाग को सजाऊंगी। ये शानदार दिखेगा। और ये लॉलीपॉप्स यहाँ और भी अच्छे लगेंगे। और एक साथ 5 होना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मेरा केक है और ये तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर बना है। मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की एक टोकरी ले लूंगी। इसे एक कटोरी पानी में अच्छे से धोकर सुखाने के लिए रख दूंगी।
अब इसके हरे भाग को ऊपर से काटकर हटा दे और स्ट्रॉबेरीज को छोटे क्यूब्स में काट ले। मैं दूसरे के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया। अब मैं स्टोव जलाऊंगी और उस पर एक बर्तन रखूंगी। हार्ड कैरमल और स्ट्रॉबेरीज इसमें डालेंगे। थोड़ा इंतजार करें और सब कुछ पक जाएगा। ध्यान रखना कि इसे हिलाते रहना है और फिर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। वाह, मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। इसे स्टोव से उतारकर कंटेनर में रखना जरूरी है। इसे ठंडा होने दें। इस बीच मैं केक का ख्याल रखूंगी। ऐसी छन्नी की मदद से मैं योक को व्हाइट से अलग करती हूँ। अब वो अलग अलग कटोरे में है। चलो योक से शुरू करते हैं। मैं इसमें बटर या तेल, वनीला, चीनी और दूध डालती हूँ। अब हमें इसे अच्छी तरह मिलाना है। आटे को सीधे कटोरे में सावधानी से डालें, इस तरह। और अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब व्हाइट के साथ काम करते हैं। मैं इसमें नमक, नींबू का रस और चीनी मिलाती हूँ। और अब सबसे मुश्किल काम फोम को तैयार करना है। देखो ये कितना डेंस निकला। मैं इसमें योक मिक्सचर डालती हूँ और इसे फिर से सावधानी से मिलाती हूँ ताकि हवा फोम से बाहर ना निकले। मैं तैयार बैटर को बेकिंग डिश में डालती हूँ। फिर मैं इसे ओवन में रख दूंगी। केक को अच्छे से बेक होने दें। और अब तक हम फॉन्डेंट से काम करेंगे। मैं इसे गोल में बना दूंगी और इसे स्ट्रॉबेरी के शेप दूंगी। इसमें एक पैटर्न बनाएं। अब मैं हरा फॉन्डेंट को रोल आउट करूंगी और इसे स्टार्स बनाऊंगी। ये बहुत अच्छे स्ट्रॉबेरी के पत्ते लगेंगे। ये एकदम असली स्ट्रॉबेरीज की तरह लग रहे हैं। और अब तक हमारा केक बेक हो चुका है। देखो ये कितना फ्लफी है। मैंने उसे ऊपर से काट दिया और केक को 3 भागों में बांट दिया। अब मैं अपने स्ट्रॉबेरी जैम को स्टैंड पर डालूंगी और इसके ऊपर पहला केक रखूंगी। फिर से इसके ऊपर जैम लगाऊंगी और दूसरे केक को रखूंगी। और मैं आखिरी केक के साथ भी ऐसा ही करूंगी। और अब ये मेरी गुलाबी क्रीम का समय है। मैं केक के ऊपर और किनारों की एक मोटी लेयर से कवर करती हूँ। और हाँ, हमें इसे स्मूथ करना होगा। और ऊपर से मैं एक मिनी केक को इस केक का दूसरा लेयर बनाऊंगी। और थोड़े व्हाइट चॉकलेट की मदद से हम अपने केक पर ऐसे लाइंस बना सकते हैं। और इधर नीचे मैं सफेद क्रीम से फूल बनाऊंगी और एक एकदम ऊपर। इन्हें पहले लेयर पर भी बनाते हैं। इन फूलों पर मैं अब फॉन्डेंट से बने स्ट्रॉबेरी को रखूंगी और केक तैयार है। तो अब ये देखने का समय है कि अंदर ये कैसा है। मैंने अपने लिए एक छोटा टुकड़ा काट लिया और इसे एक प्लेट पर रख दिया। इतना स्वादिष्ट दिख रहा है कि मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी केक है। मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए
अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर, देखो ये परफेक्ट बो को। और फिनिशिंग टच, मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है। और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ, दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है।